Good morning students, welcome to my YouTube channel. This is Vishal sir. Now students, we will discuss about our next chapter, chapter 2nd of class plus 1, unit 1st, chapter 2nd, that is units and measurement. जो हमारे पास यूनिट फर्स्ट है डेट इज हमारे पास फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स, उस यूनिट का हमारे पास सेकंड चैप्टर है. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर के बारे में थोड़ा पढ़ा. सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने इसमें डिस्कस करना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में. तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि वाई वी यूज मेजरमेंट, मतलब नीड क्या है मेजरमेंट की, वाई इट इज नेसेसरी टू यूज मेजरमेंट्स इन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. तो नीड फॉर द मेजरमेंट इज बिकॉज इन फिजिक्स वी डील द एग्जैक्ट साइंस विच गिव्स एन एक्यूरेट नॉलेज अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना. मतलब हमने इससे पहले पढ़ा है कि फिजिक्स जो है वो किससे रिलेटेड है, नेचुरल फिनोमिना से. तो वहाँ पर हम कोई भी हमारे पास क्वांटिटी है तो उससे डील करने के लिए हमें एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए. तो एग्जैक्ट साइंस हमारे पास किससे रिलेटेड है, फिजिक्स से. तो वहाँ से हमें एक्यूरेट नॉलेज के लिए हमें मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है. तो मेजरमेंट के लिए हमारे पास एक क्वांटिटीज हम कुछ डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारे पास क्वांटिटीज आती हैं फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज. नाउ व्हाट आर दीज क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड. मतलब हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. मतलब कुछ तो मेथड हमारे पास डायरेक्टली है. डायरेक्टली कैसे? जैसे सपोज अगर आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है तो हम स्केल से कर सकते हैं, या अगर हमारे पास वेरी स्मॉल लेंथ है या वेरी स्मॉल डायमीटर है तो उसके लिए भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे स्क्रू गोज है. तो डायरेक्टली निकालने के लिए तो हम मेजरमेंट जो डायरेक्ट मेजर करते हैं उसके लिए एग्जांपल जैसे एक लेंथ कैलकुलेट हमने कर ली. इनडायरेक्टली मेजर कैसे करेंगे? सपोज अगर हमने हीट को मेजर करना है या टेम्परेचर को मेजर करना है, तो इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम कुछ और अनदर क्वांटिटीज यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम एक थर्मोमीटर यूज करते हैं. सो दीज आर द इनडायरेक्ट मेथड टू नो अबाउट सम क्वांटिटी. वी हैव सम डायरेक्ट क्वांटिटीज ऑल्सो, some indirect quantities also. So physical quantities are those quantities which can be measured directly or indirectly, in terms of which the laws of physics can be expressed. मतलब उनके अकॉर्डिंग हमारे laws of physics को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी. तो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास डेफिनेशन क्या बनी कि द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अब इन फिजिकल क्वांटिटीज के हमारे पास टू टाइप्स हैं. The first one is fundamental quantities. The first is fundamental quantity or quantities, and the next is derived quantities. Fundamental quantities and derived quantities. Now fundamental quantities, the physical quantities which can be treated as independent. मतलब जो quantities independent होती है, वो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, उनको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज. ये ऐसी क्वांटिटीज होंगी जो किसी भी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगी. इनको हम बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं. दीज आर द बेस ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज. और बेस क्वांटिटीज हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? हम इसमें 7 क्वांटिटीज डिस्कस करते हैं. 7 क्वांटिटीज कौन कौन सी होंगी? डेट इज मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, नेक्स्ट इज टेम्परेचर, देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड द नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. तो ये हमारे पास 7 क्वांटिटीज कौन सी हैं? बेसिक क्वांटिटीज. इन बेसिक क्वांटिटीज जो हैं हमारे पास, दीज फॉर्म द बेस ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज. नाउ इन केस ऑफ दीज बेसिक क्वांटिटीज, इन बेसिक क्वांटिटीज से मिलकर जो क्वांटिटीज बनेंगी उनको हम क्या कहेंगे?
derived quantities. मतलब the derived quantities are those quantities which depend on the fundamental quantities. और fundamental quantities के साथ वो कैसे डिपेंड करेगी? फॉर एग्जाम्पल डिराइव्ड क्वांटिटीज का एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्पीड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम. एंड डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? बेस क्वांटिटी डिस्टेंस के लिए क्या है? लेंथ. और टाइम तो हमारे पास है ही बेस क्वांटिटी. सो स्पीड इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी. मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ के जितनी भी क्वांटिटीज हैं that are all the derived quantities. Speed, acceleration, velocity, mass इसमें डिस्कस नहीं करेंगे हम. स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और जितनी भी हैं, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, आगे हम पढ़ेंगे. वो सारी क्वांटिटीज हमारे पास कौन सी आती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अभी हमने पढ़ा हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं. फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हमारे पास हैं कौन कौन सी हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़. उन्हीं से हम फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स की भी बात कर सकते हैं. दे आर द सेम थिंग. सो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारे पास क्या है? एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स विच इज़ यूज टू मेजर ऑल काइंड्स ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़. मतलब हमारे पास एक ऐसा सेट होगा जिससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र कर सकते हैं, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो डिराइव्ड हो. तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कुछ कॉमन यूज हमारे पास सिस्टम्स है जो हम बेसिक यूज करते हैं. कॉमनली यूज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज CGS सिस्टम. इन CGS सिस्टम व्हाट विल बी टॉक अबाउट? C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड्स. मतलब हमारे पास लेंथ की क्वांटिटी कौन सी यूज करेंगे? सेंटीमीटर. मास के लिए हम यूज़ करेंगे ग्राम. और टाइम के लिए क्या यूज़ करेंगे? सेकंड. तो कोई भी अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आएगी तो उसके लिए अगर हमने लेंथ सेंटीमीटर में लिखी है तो उसका जो हमारे पास मास होगा वो किस में लिखेंगे? ग्राम में लिखेंगे. तो ये हमने सिस्टम फॉलो करना है, CGS. नेक्स्ट इज FPS. इन FPS सिस्टम लेंथ यूनिट इज फुट and mass unit is pound, P for pound, and S for is again second. So these variables are used in case of FPS. Actually this system is a British system. इंडिया में हम ये फॉलो नहीं करते क्योंकि इन ब्रिटिश कंट्रीज हमने देखा है कि ज़्यादातर जो मास की वैल्यू है वो हम पाउंड यूज़ करते हैं, पर यहाँ पर हम केजी या ग्राम में ही डील करते हैं. द थर्ड वन इज MKS. MKS, M फॉर लेंथ के लिए हमारे पास क्या आएगा? मीटर. K फॉर मास इज किलोग्राम एंड S इज अगेन सेकेंड. टाइम के लिए हम सेकेंड यूज करते हैं. इन तीनों सिस्टम में हमने देखा, पर यहाँ पर लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकेंड. तो ये MKS सिस्टम हमारे पास एक लार्जर यूनिट का सिस्टम है क्योंकि मीटर हम इसमें यूनिट जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं. ऐसे ही मास के लिए भी हमारे पास बिगर यूनिट है किलोग्राम. नाउ अब हमारे पास जितने भी ये 3 सिस्टम्स हैं इनके लिए एक कलेक्टिवली हम सिस्टम यूज़ करते हैं, डेट इज़ फोर्थ सिस्टम. उसको हम प्रोनाउंस करते हैं SI सिस्टम. एंड फॉर SI मीन्स द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. The international system of units. In fact, this fourth system is followed across all the world. जितनी भी हमारे पास कंट्रीज हैं वो सारे की सारी कौन सा सिस्टम फॉलो करती हैं? SI सिस्टम. That's why the name is the international system of units. और इसमें हमारे पास जो बेसिक क्वांटिटीज हैं, बेसिक क्वांटिटीज अभी हमने पढ़ी थी कौन कौन सी है? फर्स्ट इज लेंथ, सेकेंड इज मास, थर्ड इज time, fourth is temperature, fifth one is electric current, और सिक्स्थ हमारे पास कौन सी है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी. स्टूडेंट्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक यूनिट है
जो हम लाइट से रिलेटेड है, इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच ए लाइट emitting substance, how much light is emitted, so that amount is denoted by the term luminous intensity. Now seventh is quantity of matter. क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो इनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऐसा सिस्टम जब हम फॉलो करेंगे तो लेंथ के लिए हम यूज़ करेंगे मीटर। मीटर सिंबल हम क्या यूज़ करते हैं, एम। मास के लिए यूज़ करेंगे किलोग्राम, केजी। टाइम के लिए हम यूज़ करेंगे सेकंड, सिंबल इज एस। टेम्परेचर के लिए हम यूज़ करेंगे केल्विन, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम यूज़ करेंगे एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम यूज़ करते हैं, सिक्स्थ के लिए हम यूज़ करते हैं यूनिट, डेट इज कैंडेला। एंड फॉर सेवंथ क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए हम यूज़ करेंगे यूनिट मोल। कैंडेला के लिए सिंबल हम सी डी यूज़ कर सकते हैं, मोल के लिए हम एम ओ एल। सो ये हमारे पास जो 7 क्वांटिटीज़ हैं, दीज आर द बेस क्वांटिटीज़। और इन बेस क्वांटिटीज़ के लिए अगर हम ऐसा सिस्टम फॉलो करेंगे तो लेंथ के लिए हमेशा मीटर। ऐसे ही इन 7th यूनिट हमने याद रखनी है, क्योंकि जितनी भी हमने आगे फिजिक्स पढ़नी है, चाहे वो +1 की है या +2 की, उसमें हमारे पास अगर कहीं कोई भी न्यूमेरिकल है तो उसके लिए वैल्यू सारी हम किस में कन्वर्ट करते हैं, टू द एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमें इनकी वैल्यूज़ को लर्न करना है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर 2 के नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।